हेलो गाइस, वेलकम टू माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, जो कि कैमरे की सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग्स होती है, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। अगर यही तीनों सेटिंग आपको अच्छे से आ गई करना, तो आपके पास चाहे कोई सा भी कैमरा हो, चाहे निकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, फूजी, अगर ये तीनों सेटिंग आपको अच्छे से करने आ गई तो आप किसी भी कैमरे में मास्टर हो सकते हो और अपनी फोटोग्राफ को और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। दोस्तों, अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, यही तीनों मिलके जिसे हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं। दोस्तों, इन सब के ऊपर हमने अलग से एक डिटेल्स वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे कि हम अपने जो DSLR कैमरा होता है उसके अंदर जो तीन इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे कि तीनों जो इक्वल हो, जिससे हमारा जो एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट आ सके। दोस्तों, हमें फोटो शूट करने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट को शूट करने वाले हैं, हमारे सामने सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कैसा है और हमें उसमें क्या चीज इम्पोर्टेंस रखनी है। अपर्चर एक प्रायोरिटी रखनी है या आपको शटर प्रायोरिटी रखनी है या आपको आईएसओ प्रायोरिटी रखनी है। तीनों में से आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, फोटो शूट करते समय अलग अलग सिचुएशन आती है। पहला एग्जांपल देंगे कि मान लीजिए आप एक पोर्ट्रेट शूट करने वाले हो। पोर्ट्रेट शूट करते समय दोस्तों, जो पोर्ट्रेट होता है उसका बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लर चाहिए। ब्लर का मतलब है कि हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा अपर्चर नंबर होगा उसे हम वाइड रखेंगे, मतलब कि 1.82 या 2.8। अपर्चर हमारी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। अपर्चर जब प्रायोरिटी बन जाती है तो पहले हम अपना अपर्चर ही सेट कर लेंगे। अपर्चर सेट करने के बाद दूसरा जो आता है वो आ जाता है शटर स्पीड। दोस्तों, हम लाइट कंडीशन देखते हुए अपनी शटर स्पीड को भी रखेंगे। शटर स्पीड का एक आपको ध्यान ये भी रखना पड़ेगा, जितनी आप फोकल लेंथ यूज करोगे। मान लीजिए कि हम 50 mm से हम अपना शूट करने वाले हैं, तो आपकी शटर स्पीड भी 1/50 सेकेंड होनी चाहिए। दोस्तों, अगर 50 सेकेंड से शटर स्पीड नीचे हुई तो आपकी जो फोटो वो शेक आएगी। तो आपकी फोकल लेंथ 50 mm है, या मान लीजिए आप टेलीफोटो से शूट कर रहे हैं, आपका फोकल लेंथ 200 है, तो आपकी शटर स्पीड भी 1/200 होनी चाहिए। दोस्तों, 200 रखने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टिल है या मूव है। अगर सब्जेक्ट जैसे कि हम सामने बैठे हैं, हम ज्यादा मूव नहीं हो रहे हैं, तो हम शटर स्पीड को अपने फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग रख लेंगे। रखने के बाद दोस्तों, तीसरी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग आती है वो आती है आईएसओ। आईएसओ दोस्तों, आपको लाइट कंडीशन में देख के इसको एडजस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए अभी ये शाम के 4 या 5 बज रहे हैं, लाइट कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, तो हम अपने आईएसओ को मिनिमम से मिनिमम 200 या 400 या 800 तक ले जाएंगे। लाइट टू अकॉर्डिंग वो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आईएसओ आपका जो कैमरा मॉडल होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके कैमरे की आईएसओ की सेंसिटिविटी कितनी है। किसी में आप जैसे कि 10,000 तक भी आईएसओ रख लेते हो, उसमें नॉइज नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में अपने आईएसओ को सेट करेंगे। दोस्तों, ये होगी पहली कंडीशन कि हमने एक पोर्ट्रेट शूट करते हुए अपना अपर्चर रख लिया 2.8, ताकि कि पीछे का ब्लर इफेक्ट हमें दिखे। दूसरा, हमने अपने फोकल लेंथ को देखते हुए अपना शटर स्पीड भी रख लिया। दोस्तों, अगर आपका जो सब्जेक्ट है ज्यादा मूव हो रहा है तो आप अपना शटर स्पीड और इंक्रीज कर सकते हैं, 400 या 800 तक जा सकते हैं। उसके बाद में थर्ड आ जाता है आईएसओ। दोस्तों, आईएसओ भी आप अपनी लाइट टू अकॉर्डिंग को देखते हुए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहली सिचुएशन दोस्तों ये हो गई। दूसरी सिचुएशन आ गई कि मान लीजिए कि मैं बैठा हूं और जैसे कि ग्रुप फोटो लेनी है, ये आपको कोई लैंडस्केप की फोटो लेनी है। दोस्तों, लैंडस्केप हो गई या ग्रुप फोटो हो गई, तो उसमें हमें सब्जेक्ट का और फोरग्राउंड का सारा जो
पूरा फ्रेम हमें शार्प चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करेंगे। दोस्तों डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, जिससे आप सब्जेक्ट और फोरग्राउंड सारा हमारा फोकस में होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम अपना जो अपर्चर नंबर होगा उसको हम नैरो रखेंगे। नैरो मतलब दोस्तों 5.6, 8, आगे जाके 16, 18, तो इतना हम अपना अपर्चर नंबर इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद दोस्तों वही सिचुएशन आ गई, उसके हिसाब से हम फोकल लेंथ के हिसाब से अपना शटर स्पीड भी चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि हमने 200 अपना फोकल लेंथ रखा है, तो हम अपनी शटर स्पीड भी 200 या उससे ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है आईएसओ। दोस्तों लाइट अगर डिम है तो आप अपना आईएसओ बढ़ा सकते हैं ताकि आपके कैमरे में ज्यादा नॉइज भी नहीं आए। अगर डे लाइट है तो दोस्तों इसमें आपको आईएसओ मिनिमम से मिनिमम आप 200 या 300, 400 रख सकते हैं। दोस्तों ये दोनों सिचुएशन आ गई। सेकंड बात करें दोस्तों, अगर आपको अपने फोटो में फास्ट मोशन शूट करना है, किसी सब्जेक्ट को आपको फ्रीज शूट करना है या आपको स्लो मोशन शूट करना है, तो उसके लिए आपका प्रायोरिटी जो बन जाती है वो बन जाती है शटर स्पीड। तो पहले हम अपने कैमरे में शटर स्पीड को सेट करेंगे। मान लीजिए कि कोई फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, कार जा रही है रोड पे, तो दोस्तों कार को शूट करने के लिए हम अपना शटर स्पीड 800, 1000, 1200 तक इसको सेट करेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है अपर्चर। दोस्तों अगर आपको खाली उस सब्जेक्ट को शार्प रखना है और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो हम अपना अपर्चर जो है वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड रखेंगे। मान लीजिए कि 2 या 2.8 या 4। अगर आपको कार के साथ साथ पीछे का पूरा हिस्सा शार्प चाहिए है, तो उस सिचुएशन में हमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करेंगे। मतलब कि नैरो अपर्चर नंबर रखेंगे 5.6, 8, 11, 12। तो दोस्तों ये दोनों रखने के बाद जो आप देखेंगे आपका एक्सपोजर अंडर जा रहा होगा या ओवर जा रहा होगा। अगर आपका जो एक्सपोजर अंडर जा रहा हो तो दोस्तों हम अपने आईएसओ को अपने लाइट के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे या उसको इंक्रीज करेंगे। वो देखना होगा कि आप कौन से डे लाइट में शूट कर रहे हैं। अगर दोस्तों डे लाइट में शूट करते हो तो उसमें आपकी लाइट कंडीशन बहुत अच्छी होती है। अगर गोल्डन आवर की बात करें तो जैसे कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं गोल्डन आवर। तो शाम का वक्त है या सुबह सनराइज जब होता है या सन राइज होता है या सन उगता है, ये दोनों गोल्डन आवर माने जाते हैं। इसमें लाइट बहुत अच्छी आपको मिलती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप कितने बजे शूट कर रहे हो और कहाँ पे शूट कर रहे हो। दूसरी बात करें दोस्तों, अगर आपके फोटो में अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है, मान लीजिए मिल्की वे हो गया, या आप किसी कलर को पेंट करना चाहते हैं, कोई स्लो मोशन शूट करना चाहते हैं, स्लो मोशन गाड़ी को शूट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में दोस्तों उसमें भी आपकी जो प्रायोरिटी बनती है शटर स्पीड। उसमें आपको शटर स्पीड कम रखनी पड़ेगी। मतलब कि 1 ऑफ द 15 सेकेंड या 1 ऑफ द 10 सेकेंड या 1 ऑफ द 30 सेकेंड। उस सिचुएशन में दोस्तों आप अपने हाथ से शूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको लॉन्ग एक्सपोजर शूट करना पड़ेगा। अगर हम अपने हाथ से शूट करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो बिल्कुल शेक हो जाएगा और आपको फोटो बहुत खराब आएगी। उस सिचुएशन में दोस्तों आपको एक स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। एक स्टैंड पे आप अपना कैमरा लगा के अपने जो शटर स्पीड सेटिंग रखेंगे 1 ऑफ द 15 सेकेंड या 30 सेकेंड रखेंगे। उसके बाद आपको अपना अपर्चर सेट करना है। अगर आपको ज्यादा शार्प फोटो चाहिए तो आप अपना उसमें 5.6, 8 या 11 अपना अपर्चर नंबर रख सकते हैं। अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो उस सिचुएशन में आप अपना अपर्चर नंबर 1.8, 2 या 2.8 या 4 रख सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे आईएसओ। दोनों रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सपोजर मीटर है वो अंडर जा रहा है या ओवर जा रहा है। तो लाइट कंडीशन को देखते हुए लास्ट में हम अपना आईएसओ सेट करेंगे। तो दोनों इसी प्रकार से हम तीनों चीज को सेट करते हैं। दोस्तों अगर हम ज्यादा हमें लाइट होगी, जैसे कि अभी हमारा जो टाइम हो रहा है ये शाम के 5 बज रहे हैं, जैसे जैसे लाइट डीम होती जाएगी तो हमारे जो कैमरे के अंदर भी लाइट कम होती जाएगी।
हमें सिचुएशन हमें वही रखनी है, मगर लाइट कम होने की वजह से क्या होगा, हमें अपना आईएसओ और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। डिपेंड दोस्तों ये भी करता है कि आपका कैमरे के अंदर आपका आईएसओ कितनी सेंसिटिविटी तक नॉइज हैंडल कर पाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको अपने कैमरे के अंदर ही समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यही 3-4 सिचुएशन होती है एक पोर्ट्रेट शूट करते हुए, जिसे हमें शैलो डेप्थ फील होगी या डीप डेप्थ फील हो गई, या शटर में हमें फास्ट मोशन चाहिए या स्लो मोशन चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं कंडीशन में आपको ये तीनों चीजें सेट करनी पड़ती है, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। इन्हीं तीनों को मिलाकर एक एक्सपोजर ट्रायंगल बनता है। दोस्तों हमारे नीचे जो वीडियो के और सारे लिंक दे रखे हैं, इसमें हमने अपर्चर प्रायोरिटी के बारे में, प्रोग्राम मोड के बारे में, शटर प्रायोरिटी मोड के बारे में, आईएसओ के बारे में सबकी डिटेल्स वीडियो बना रखी है। दोस्तों आपको और अच्छे से समझना है तो नीचे हमारे लिंक में जाके चैनल के वहाँ पे आप वो सारी वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। दोस्तों बात करेगी कैमरे की, दोस्तों ये जो तीनों सेटिंग अगर आपको आ गई तो दोस्तों आप एक बेटर नेक्स्ट लेवल की फोटो निकाल सकते हो और अपने हिसाब से एक क्रिएटिव फोटो निकाल सकते हो, चाहे वो अपर्चर हो, चाहे शटर स्पीड हो, चाहे आईएसओ। इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से लाइटिंग को कंट्रोल करके एक क्रिएटिव फोटो आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपको इस मैनुअल मोड में आने के लिए। मैनुअल मोड में आपको ये तीनों चीज अलग अलग सिचुएशन में इसको रख के सेटिंग को आपको सीखना पड़ेगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, चाहे आपको हार्श लाइट हो, लो लाइट हो, चाहे अंधेरा हो, तो उस कंडीशन में भी आप इन तीनों सेटिंग्स को अपने हिसाब से रख के एक बेटर एक्सपोजर और एक नेक्स्ट लेवल की फोटो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम जरूर दे इस सेटिंग में। ये नहीं कि आप अपना कैमरा तो ले लिया, ऑटो मोड, प्रोग्राम मोड, अपर्चर मोड, जरूर आपको इस मोड में शूट करना चाहिए। मैं भी ज्यादातर अपर्चर या शटर स्पीड, वो मैं डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों आपको मैनुअल मोड के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए और इन तीनों सेटिंग के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। ज्यादातर मैं जब ये मैनुअल मोड जब यूज करता हूँ, जब मुझे पता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल लाइट है, लाइट ज्यादा ना कभी ज्यादा हो रही है ना कभी कम हो रही है। जैसे कि हम इंडोर में हम जो आर्टिफिशियल लाइट लगा के, वो लाइट क्या होती है उसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और उस सिचुएशन में भी हम अपनी कैमरा सेटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो आपको बनानी है, इस पे बात करनी है टॉपिक पे, तो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं, उस टॉपिक पे हम जरूर आपके लिए वीडियो बना लेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि ऐसी फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहें और आप तक ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्दी शेयर करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय।